Hello friends, once again welcome to my YouTube channel DGP Maths. In previous two lecture of this unit vector, what we have done, we have seen the definition of vector, scalar, different example of that, magnitude of vector, and then some basic operation of vector, that is vector addition, subtraction of two vector and multiplication of a vector by a scalar, and some example based on that. So today we are going to see some properties of vector addition and multiplication of a vector by a scalar. तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? सिंपल प्रॉपर्टीज जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव, इनवर्स एंड सो ऑन. तो वो हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं. सो फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ. हमने आगे भी बहुत सारी जगह पे देखा है कम्यूटेटिव लॉ. तो यही कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम का नियम. अगर हम a बार प्लस b बार ऐड कर रहे हैं, इसका जो भी आंसर है, अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर दें, क्रम चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, सो दिस विल बी b बार प्लस a बार. So both will be same. So this will happen for vector addition. तो वेक्टर एडिशन के लिए हम a बार प्लस b बार करें या b बार प्लस a बार करें, both are same. So this law hold good for vector addition. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ, उसे हम जूथ का नियम भी बोलते हैं. यहां पे हमने ब्रैकेट में a बार प्लस b बार यानी a बार और b बार का एडिशन किया है. जो भी आंसर मिलेगा उसमें हम c बार को ऐड कर रहे हैं. तो इसी को अगर हम दूसरी तरह से करें कि a बार को हम बाहर रखते हैं और ग्रुप में हम रखते हैं b बार प्लस c बार. तो यहां पे हमने a बार और b बार का एडिशन किया है. जो आंसर उसमें c बार ऐड किया, उसकी जगह पे अगर हम b बार और c बार को फर्स्ट ऐड करें, उसमें a बार ऐड करें, then both will be same. So this rule is said to be associative law. Next is additive identity. Additive identity means वेक्टर में हम ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करें तो वही वेक्टर वापस आ जाए. So that is zero vector. तो a बार अगर कोई भी वेक्टर है उसमें अगर हम जीरो वेक्टर ऐड कर रहे हैं, इसे राइट हैंड साइड में ऐड करें या लेफ्ट हैंड साइड में, if I write 0 bar plus a bar, then according to first law commutative both will be same and answer of this is equal to a bar. यानी किसी भी वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो वही वेक्टर हमें वापस मिलेगा. where 0 bar is what? Zero vector. Zero vector means 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स. तो a बार में हम ऐसा कौन सा वेक्टर ऐड करें तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो वेक्टर मिले. तो a बार में अगर हम a बार का अपोजिट वेक्टर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, अपोजिट वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो. तो a बार में अगर हम अपोजिट वेक्टर दैट इज माइनस a बार ऐड कर रहे हैं, इसका सीक्वेंस माइनस a बार को हम आगे भी रख सकते हैं प्लस a बार, देन आंसर ऑफ दिस विल बी एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0 बार. तो यहां पे माइनस a बार क्या है? माइनस a बार इज द अपोजिट वेक्टर ऑफ a बार. फिर दूसरी ये जो प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केल. तो यहां पे फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू r, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल. यानी आप कोई भी अल्फा बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर में से आप ले लीजिए. कोई भी रियल नंबर मींस 1 2 3 4 -5 -7 √2 √3 एनीथिंग फ्रॉम रियल नंबर. सो अल्फा इनटू a बार प्लस b बार, ये a बार और b बार वेक्टर्स है और ये अल्फा स्केलर. तो इसे हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा a बार प्लस यही अल्फा यहां पे b बार के साथ में आएगा. सो अल्फा b बार. सो अल्फा इनटू a बार प्लस b बार इज इक्वल टू अल्फा a बार प्लस अल्फा b बार, वेयर व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एनी रियल नंबर. सिमिलरली हम दो रियल नंबर ले रहे हैं, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर में से हमने कोई भी दो रियल नंबर ले लिए. यहां पे उनका एडिशन है अल्फा बीटा का टाइम्स a बार यानी अल्फा b प्लस बीटा का मल्टीप्लिकेशन a बार के साथ में करें तो हम इसे भी सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस विल बी अल्फा a बार प्लस बीटा टाइम्स a बार, सो दैट इज बीटा a बार. तो हम इसे
अल्फा ए बार प्लस बीटा ए बार भी लिख सकते हैं, बोथ हैव सेम आंसर। नेक्स्ट इज अगेन फॉर टू रियल नंबर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर अल्फा बीटा इनटू ए बार। यहां पे अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं यहां पे अल्फा को बाहर रखूं, ब्रैकेट में मैं बीटा टाइम्स ए बार अगर कर रहा हूं, तो बीटा इनटू ए बार का जो भी आंसर है उसमें अगर हम अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस बोथ विल बी सेम। सिमिलरली अगर मैं बीटा को बाहर रखता हूं, अंदर अल्फा ले जाता हूं, सो बीटा टाइम्स अल्फा ए बार, सो ऑल दिस थ्री रिजल्ट्स विल बी सेम, तीनों के आंसर सेम आएंगे। नेक्स्ट इज 1 into a bar, 1 is a real number, तो किसी भी वेक्टर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें देन आंसर विल बी a bar। तो हमें ये जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है, इसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, अभी हमारे स्टडी में भी यूज होता है, फर्दर स्टडी में भी ये सब प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल है। तो कम्यूटेटिव लॉ यानी ऑर्डर चेंज करो उसका, a bar plus b bar is equal to b bar plus a bar। एसोसिएटिव यानी उसका ग्रुप अगर हम चेंज करें एडिशन में देन आंसर विल बी सेम। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर ऐड करो किसी भी वेक्टर में तो वही रिपीट हो जाएगा, यानी ए बार आंसर आ गया यहाँ पे। एडिटिव इनवर्स, किसी भी वेक्टर में उसका अपोजिट वेक्टर ऐड करेंगे तो हमें आंसर जीरो वेक्टर मिलेगा। अल्फा बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर है, अल्फा टाइम्स ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू अल्फा ए बार प्लस अल्फा बी बार। Similarly, alpha plus beta a bar, this will be alpha a bar plus beta a bar. Similarly, alpha into beta a bar, यहाँ पे अल्फा को बाहर रख सकते हैं, बीटा को पहले मल्टीप्लाई कर दो, या फिर बीटा को बाहर रखो, अल्फा को मल्टीप्लाई करो और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट इज किसी भी वेक्टर में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा। और ये मल्टीप्लिकेशन कौन सा मल्टीप्लिकेशन है फ्रेंड? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अभी हमने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते थे फ्रेंड्स? स्क्वायर रूट के अंदर सभी कोएफिशिएंट का स्क्वायर और उसका एडिशन। तो यहां पे if a bar is any vector then magnitude of a bar will be always greater than or equal to 0, यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 या उससे ज्यादा ही होगा, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब हमने मैग्नीट्यूड देखा था तब हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड क्या है? इट्स द डिस्टेंस ऑफ दैट वेक्टर और वी कैन से लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Next is if magnitude of any vector is equal to 0, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो वो वेक्टर हमेशा 0 वेक्टर ही होगा। अगर कोई वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो वो वेक्टर 0 वेक्टर होगा। 0 वेक्टर मींस 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। तो इसे हम दो तरह से दे सकते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a bar इक्वल टू 0 then that vector will be equal to 0. Similarly, if a bar is equal to 0 vector then its magnitude will be 0. So this is double implies. अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा ए बार। यहाँ पे अल्फा जो है वो कोई भी रियल नंबर है, इट कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग। देन वी कैन राइट दिस एज दिस इज मॉड्यूलस ऑफ अल्फा, यानी अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे, टाइम्स ए बार। तो ए बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, उसे हम मॉड्यूलस ऑफ अल्फा यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जो अल्फा की है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस टू विल बी सेम। तो यहाँ पे अल्फा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी इफेक्ट हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को अगर हम पॉजिटिव अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगी। सो दिस three properties are important properties related to magnitude of vector which we can use in example.
some basic example related to addition and multiplication of a vector by a scalar and its magnitude. So here we have given three vectors a bar, b bar and c bar, and we are asked to find a bar plus b bar minus 2c bar and its magnitude. फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो वेक्टर हमें a बार इस फॉर्म में दिया हुआ है, उसकी जगह पे हमें a बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, या फिर इसी वेक्टर को हम a बार इज इक्वल टू i कैप का कोएफिशिएंट है 2, j कैप का कोएफिशिएंट 1, k कैप का कोएफिशिएंट है -1, इस फॉर्म में भी दिया हुआ हो सकता है. Similarly, b bar is equal to I cap minus j cap plus 2k cap, और इसी को हम लिख सकते हैं b bar is equal to 1 minus 1 2. Similarly, c bar is equal to I cap minus 2j cap plus k cap, या हम इसे लिख सकते हैं c bar is equal to 1 minus 2 1. तो इस फॉर्म में दिया हो या इस फॉर्म में दिया हो, बोथ आर सेम. अब हमें यहाँ पे a बार प्लस b बार माइनस 2c बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो पहले हम ये वेक्टर फाइंड करेंगे a बार प्लस b बार माइनस 2c बार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट a बार प्लस b बार माइनस 2c बार. अब इसे फाइंड करने के लिए हम a बार प्लस b बार अलग से कर सकते हैं, 2c बार फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. उस तरह से भी ये हो सकता है, या फिर हम इसे सिंगल स्टेप में ही परफॉर्म कर दे. जो भी दिया है वो ऑपरेशन एक लाइन में ही कर दे. देन a बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये हमने a बार लिख दिया, प्लस b बार इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, हमने b बार लिख दिया, सॉरी इट्स 2k कैप. देन c बार इज इक्वल टू, सो माइनस 2 टाइम्स c बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. तो हमने यहाँ जो दिया हुआ था सभी वेक्टर्स को लिख दिया. अब a बार और b बार को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर बाद में हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू, एडिशन हमने कैसे किया था, कोएफिशिएंट ऑफ i के जो कोएफिशिएंट है उनको ऐड करेंगे. सिमिलरली j और k. तो i का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका कोएफिशिएंट मींस इट्स 1. So 2 plus 1 I cap. Then similarly यहाँ पे प्लस j का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट है प्लस माइनस 1. तो उसे हम ऐसे रखते हैं, यहाँ पे प्लस करके हमने माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये माइनस j है. Then again this will be j cap. Then प्लस यहाँ k कैप का कोएफिशिएंट है -1, देन प्लस यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट है 2k कैप. तो ये जो है इन दोनों का एडिशन हो गया. अब यहाँ पे हम -2 को अंदर ले जाते हैं. हमने माइनस को यहीं पे रहने दिया है. अगर हम -2 को अंदर ले जाएंगे तो हमें यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा. तो उससे बेटर ये है कि हम माइनस को यहीं पे रहने देते हैं, 2 को अंदर ले जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दिस विल बी 2 into 1 that is 2i cap minus 2 into 2 that is 4j cap, 2 into 1 that is 2k cap. अब इन दोनों को ऐड कर दें. सो 2 plus 1 3i cap, 1 minus 1, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, सो 1 minus 1 0. तो यहाँ पे आप 0 लिख भी सकते हो, या फिर हम उसे ना भी लिखें, 0 j कैप उसे लिखेंगे नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा. -1 plus 2, सो दिस इज प्लस 1 k कैप, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, सो दिस इज k कैप. तो ये हो गया हमारा इन दोनों का एडिशन, मींस दिस इज a बार प्लस b बार. माइनस इसे हम अभी फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, सो 2i कैप
minus 4j cap plus 2k cap. So this is equal to, now we have to subtract this, so 3 minus 2 I cap, then प्लस, यहाँ पे फ्रेंड्स हम प्लस लिख रहे हैं और फिर ब्रैकेट में हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी साइन चेंज हो सकती है. सो यहाँ पे जीरो का जे कैप का कोएफिशिएंट है 0 माइनस, फिर यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट है -4, तो यहाँ पे हम -4 लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये फिर प्लस हो जाएगा. याद रखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं करनी है. देन प्लस के कैप का कोएफिशिएंट है 1 माइनस, यहाँ पे के कैप का कोएफिशिएंट है 2, so 1 minus 2 k cap. So now this is equal to 3 minus 2, that is 1, so I cap, 0 minus minus, that is plus, so plus 4 j cap, then 1 minus 2, this is minus 1, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और हम 1 को कोएफिशिएंट में नहीं लिखते हैं, therefore this will be k cap. तो ये हमें मिल गया a बार प्लस b बार माइनस 2c बार. Now we have to find out its magnitude. तो ये वेक्टर हमें मिल गया, अब हम सिंपली इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. सो a बार प्लस b बार माइनस 2c बार इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हम, सभी का स्क्वायर, उसका एडिशन और वो सब स्क्वायर रूट के अंदर. सो स्क्वायर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 16 प्लस -1 का स्क्वायर 1, so that is 1. So 1 plus 16 plus 1, so that is root 18. So root 18 is the answer, but we can simplify it little bit. So 18 को हम लिख सकते हैं root 9 into 2. So root 9 is 3 और 2 को हम रूट के अंदर ही रखते हैं. So magnitude of this vector is 3 root 2. So this is the answer of our example 3 root 2. तो हमने क्या किया, पहले जो वेक्टर कहा था वो वेक्टर फाइंड आउट कर लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके, और फिर उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया. तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल हो, हमें वो वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है. आप ऐसे कर सकते हो, या a बार प्लस c बार करो, फिर 2c बार करो, फिर उसे सबट्रैक्ट करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, या एक लाइन में ही करो. व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू, यू कैन परफॉर्म दैट मेथड.